हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी फुल टेस्ट है यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। क्लास को हम शुरू करते हैं और देखेंगे कि आज की क्लास में 60 प्रश्नों में से हमारा क्या स्कोर रहेगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है मुकुंद। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। जिष्णु को जरूर याद रखेंगे कि यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। उचित कंसेप्ट होगा उसको बता दिया जाएगा। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है अंत, जबकि अन्य सभी यहाँ पर सन्यासी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? उदारता का औदार्य, कपलतरु का सुरतरु, लोकेश शिव। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। लोकेश शिव का पर्यायवाची नहीं होता है, यह तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। विदु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। सिंधुसुता, कमला, भारवी, पद्मा, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? लक्ष्मी के। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है सिंह के। नखायुध को जरूर याद रखना है कि यह सिंह का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, जो भी अच्छा पॉइंट लगे उसे आप जरूर नोट किया कीजिएगा। विशिख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है बाण। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? आसान है, ऑप्शन सी राइट आंसर है करवाल का। प्रश्न नंबर 9, रेवती रमन किसका पर्यायवाची शब्द है? चारों विकल्प को देखिए, यहाँ पर रेवती रमन किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी राइट आंसर है बलराम का। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी विकल्प चुना है इनमें से कोई नहीं, उनका यहाँ पर राइट आंसर है। कथित का विलोम शब्द होता है अकथित। प्रश्न नंबर 11, सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है अधीश्वर। इम्पोर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 12, वंध्या का विलोम है। यह भी एक अच्छा विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है उर्वरा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? चारों को ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। खंडन का विखंडन नहीं होता है, इसका विलोम शब्द मंडन होता है। इति का विलोम शब्द अथ होता है। उत्साह का निरुत्साह होता है। गृही का सन्यासी विलोम शब्द होता है। डी वाला इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14, नैसर्गिक का विलोम है।
अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी चुना है उनका यहाँ पर राइट है, दोनों ही नैसर्गिक के विलोम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम त्रुटिपूर्ण नहीं है, अर्थात यहाँ पर एक विलोम शब्द सही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निंदे का वंदे यहाँ पर विलोम शब्द सही है। आहार का विलोम शब्द विहार नहीं होता है, क्या होता है? अनाहार। अनुग्रह का विग्रह होता है और आमिष का सामिष नहीं होता है, बार बार सामिष लिखा होता है आमिष के आगे, जबकि आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, निरामिष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आज के सेशन में एक अच्छा स्कोर हमें अर्जित करना है। विधि का विलोम शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन डी है निषेध। प्रश्न नंबर 17, लब्ध का सर्वदा उपयुक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है परदत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? नश्वर का विलोम शब्द शाश्वत दिया गया है, नित्य का नित्य, अमर का मर्त्य, सभी सही सुमेलित है। जी हाँ, यहाँ पर सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन डी राइट है। डी चुनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? एक यहाँ पर गलत है और 3 सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। शूरता का वीरता दिया गया है, जो कि सही नहीं है, जबकि सुगम का गम होता है, क्षीण का पुष्ट होता है, लिप्त का निर्लिप्त विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 20, है का विलोम शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है उपादेय। प्रश्न नंबर 21, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द आएगा अभिजात। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है। ऑप्शन बी राइट है आदित्य का। प्रश्न नंबर 23, बहुत अधिक दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही शब्द है। इन चारों में एक यहाँ पर सही शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है प्रौढ़ा। प्रश्न नंबर 24, दुर्ज्ञेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए विकल्प चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट है। जो कठिनता से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्ज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। यह प्रश्न मैंने सेट में करा था अभी, तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, ईशान कोण कहते हैं उसको। देखिए हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हिंदी की प्रत्येक वीडियो को वॉच किया करो। कम से भी कम दिन में कोई एक बार एक वीडियो तो वॉच कर लिया करो। इससे एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और प्रश्न हमारे अच्छे से याद होते हुए चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, ये भी सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, क्या यहाँ पर सही है? नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर आएगा ऐतिहासिक, ई के स्थान पर ए लगा होना चाहिए था। और डी को हम जानते ही हैं, किए गए उपकार को
मानने वाला, कृतज्ञ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, भावी। प्रश्न नंबर 28, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, विवेकी। प्रश्न नंबर 29, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसके लिए एक शब्द होता है प्रतिवादी। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द होता है वादी। तो वादी और प्रतिवादी दोनों को देख लीजिए यहाँ पर एक साथ। प्रश्न नंबर 30, जिसका गणना न किया जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द है। यहाँ पर एक सही शब्द है। ऑप्शन सी राइट है, अगणनीय। उसके लिए एक शब्द आएगा अगणनीय। प्रश्न नंबर 31, अवश्य किस एक का तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, होश का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अस्तोक। यहाँ फिटकरी दिया गया है जो कि गलत है। अस्तोक का तद्भव शब्द होगा थोड़ा। ज्ञान का जानना होता है, ताम्र का तांबा होता है, परनाल का परनाला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की एक जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तो यह सही जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि परख का तत्सम क्या होता है, परीक्षा होता है। तो यहाँ पर परीक्षा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर अन्य सभी तत्सम शब्द है। और ये तत्सम शब्द दोनों और ये भी तत्सम शब्द है दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नरक तत्सम शब्द का तद्भव होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, नाक। प्रश्न नंबर 35, बछड़ा का सही तद्भव। ये यहाँ पर तद्भव हटाइए और यहाँ पर तत्सम होना चाहिए था। तो बछड़ा का तत्सम शब्द होगा वत्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न में त्रुटि थी। चलिए प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात वह एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। थोड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। अब यह था, इसका तत्सम शब्द होता है अस्तोक। ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक तत्सम शब्द है। चारों को देखिए, एक यहाँ पर तत्सम शब्द है और विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी चुन लिया होगा, प्रागुण। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए राइट है, मक्खन। मक्खन का तत्सम होता है मरक्षण। जानते होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला होता है इसका तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 38, हथौड़ा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, हस्त। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक
युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तत्सम होना चाहिए और दूसरी तरफ तद्भव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। गलत दे दिया गया है, देखिए उल्टा लिख दिया गया है। शक्कर तो हमारा शर्करा तो कैसा शब्द है, तत्सम है, और ये वाला यहाँ पर तद्भव शब्द है। जबकि अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। सपत्नी का सो तद्भव होता है, कर्पूर का कपूर होता है, और षंड का। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन सी राइट है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। अन्य को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। जाह्नवी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा होना चाहिए था जाह्नवी ऐसे। अन्य से भी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 43, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चलिए आंसर लगाइए आप। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आनुषंगिक, ये वाला यहाँ पर करेक्ट है। कई बार करा रखा है, जो विद्यार्थी हमारी क्लास परमानेंट देखते हैं वो इसे जान चुके होंगे। प्रश्न नंबर 44, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। व्यावसायिक यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, विदुषी में त्रुटि है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा होना चाहिए, यहाँ पर छोटी मात्रा लगी होनी चाहिए, यहाँ पर छुटाव की मात्रा लगी होनी चाहिए। मनोकामना भी गलत लिखा हुआ है, ये इस प्रकार होना चाहिए था मन है कामना। ये यहाँ पर विसर्ग लगे होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन डी राइट है। दौर्बल्य, ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। और उद्ग्रीव लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप ये होता है उद्ग्रीव, ये आएगा यहाँ पर। और दोस्तों रचयिता गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा होना चाहिए था रचयिता, छोटी की मात्रा लगी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किस शब्द की यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है? तो ऑप्शन डी वाले विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं। राहुल सांस्कृत्यानंद यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर बीच में से आपको छोटा सा को हटा दीजिए तो ये करेक्ट बन जाएगा। टिप्पणी सही है। मिष्टान, ये इम्पोर्टेंट है, सही लिखा हुआ है। तात्कालिक, ये भी यहाँ पर सही है। देखिए क्लास को बहुत ध्यान से लगाते हुए चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। अन्य को देख लेते हैं। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। जा रहा नहीं आएगा, जा रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से नहीं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों शब्द को हटा दीजिए, यहाँ पर आएगा अनेक बार देख चुका हूँ। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 48 लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। देखिए महत्वपूर्ण है वाक्य और यहाँ पर सही है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, आलस्यता नहीं होता है, ता को हटाइए तो करेक्ट बन जाएगा।
मैंने गुरु का दर्शन किए, मैंने गुरु के दर्शन किए, ये आएगा। आज बजट के ऊपर बहस होगी, के ऊपर हटाइए, यहाँ पर आएगा आज बजट पर बहस होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने बोला कल मत आना, ये वाक्य यहाँ पर। फिर दूसरा देखिए, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। तीसरा देखिए, आज रविवार का दिन है। देखिए ये वाला वाक्य यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर होना चाहिए था आज रविवार है का दिन हटा दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए। तो अन्य सभी यहाँ पर सही हैं, केवल सी वाला ही अशुद्ध था। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण करवाया। देखिए यहाँ पर पहले वाला वाक्य ही अशुद्ध है। वृक्षारोपण के स्थान पर पौधारोपण होना चाहिए था। अन्य को देखते हैं। सविता हिंदी की शोधार्थी है, तो सही है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, तो यही राइट है और अन्य यहाँ पर शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 51, एक विशेष्य पद है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, विधान। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, गौरव। यह एक विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 53, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, पागल। यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चय, अंगद के पाँव के समान अटल, सभी सही सुमेलित हैं। तो डी वाले विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट हैं, सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा एक विशेष्य विशेषण युग्म नहीं है? पहला शब्द विशेष्य और दूसरा शब्द विशेषण होना चाहिए। पथ का पाथ्य सही लिखा हुआ है, फेन का फेनिल भी सही लिखा हुआ है और विरोध का विरुद्ध भी सही है, जबकि हार्दिक का हृदय यहाँ पर गलत है। हृदय आपका विशेष्य शब्द है और हार्दिक विशेषण है, तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ था। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 56, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो इस शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष्य शब्द युग्म नहीं है? दोनों शब्द विशेष्य होने चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, तबाही, तटस्था। ये दोनों शब्द विशेष्य नहीं है, ये दोनों शब्द विशेषण हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखना है कि तबाही और तटस्था विशेषण शब्द हैं, जबकि अन्य सभी यहाँ पर विशेष्य शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 59, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्दादित होती है उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए यहाँ पर क्या राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी राइट है, उसको विशेषण कहते हैं। एक बार और पढ़िए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है? देखिए, आज की क्लास में 60 प्रश्न किए हैं। 60 प्रश्न में से हमारा क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको सेशन कैसा लगा है ये भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर भाई ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, अंतर। अंतर विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण बनेगा आंतरिक। दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।